क्या जम्मू कश्मीर में एडिशनल चार्ज का कार्यभार जो है कभी खत्म होगा? क्या जम्मू कश्मीर में जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनमें जो एडिशनल चार्ज जो मुलाजमों को दिए जाते हैं, अफसरों को दिए जाते हैं, वो कभी खत्म होंगे? आज इसी के ऊपर जो है हम अपनी बात करना चाहेंगे। लगभग 70-75 साल अब देश को आज़ाद हुए हो गए हैं और जम्मू कश्मीर में लगभग सारे डिपार्टमेंट जो हैं एडिशनल चार्जेस पर चल रहे हैं, चाहे फिर वो डीसी ऑफिस हो, चाहे फिर वो जीएमसी के प्रिंसिपल हो, चाहे फिर वो एसएसपी हो, चाहे फिर वो पटवारी हो, चाहे फिर वो नायब तहसीलदार हो, चाहे फिर वो रेवेन्यू का कोई बड़ा अफसर हो, चाहे फिर वो सेक्रेटरी हो। यानी कि अगर मैं जिला डोडा की बात करूं तो वहां पर एडिशनल, भद्रवाह में अगर टूरिज्म की बात करूं तो वहां पर एडिशनल। यानी कि कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के 20 जिलों की अगर बात करूं मैं तो हर जगह पर कोई ना कोई अफसर जो है किसी जिले का एडिशनल रहेगा और पावरें उसके पास पूरी रहती हैं। वो पूरी कोशिश भी करता है काम करने की, लेकिन वो उस हिसाब से काम नहीं कर सकता है जिस पीक पे उसको करना चाहिए। यानी कि प्रायोरिटी उसकी पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में है, यानी कि जहां पर वो खुद प्रिंसिपल तैनात है, खुद कोई बड़ा अफसर तैनात है। उसके बाद जो है दूसरी जगह जाकर वो सीओ बन सकता है, सेक्रेटरी बन सकता है, रेवेन्यू का कोई बड़ा अफसर बन सकता है और वहां पर उसको जो है एडिशनल चार्ज दिया जाता है। हर दिन हम ये खबरें देखते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आज फलाने अफसर को जो है इतना एडिशनल चार्ज फलानी जगह पर दिया गया। एजुकेशन की बात करें तो वहां पर भी जो है एडिशनल चार्ज दिया जाता है। रेवेन्यू की बात की जाए एडिशनल चार्ज दिया जाता है। उसके बाद टूरिज्म की बात करें तो एडिशनल चार्ज दिया जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो एडिशनल चार्ज दिया जाता है। ये एडिशनल करते करते लंबा समय हो गया है और एडिशनल चार्ज जो है आज भी चलता रहा है। क्या ऐसी कमियां हैं, क्या ऐसी लूपहोल्स हैं जो सरकार पूरा नहीं करती है? यानी कि अगर किसी जिले में कुछ बड़ी पोस्टों के ऊपर आपके पास बड़े ओहदेदार चाहिए तो आप उनके लिए पोस्टें जो है रिक्रूट कर सकते हो। वैकेंसी जो खाली है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकाल सकते हो, लेकिन आप ऐसा करते नहीं हो। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं आप जम्मू कश्मीर में, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, हेल्थ का हो, किसी भी आप डिपार्टमेंट में चले जाएं, हालत आपको जो है इसी तरह की देखने को मिलेगी। क्या ऐसे कारण है और ऐसा होता क्यों है, सरकार ऐसा करती क्यों है कि लंबे समय से ये एडिशनल चार्ज का सिलसिला जो है जम्मू कश्मीर में एक प्रथा के रूप में अभी भी बना हुआ है? क्यों हमारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जो हैं जहां पर पोस्टें तो हैं लेकिन एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, लेकिन वहां पर जिसका चार्ज होना चाहिए उसके पास नहीं है? क्यों सरकार ऐसा करती है और क्यों वो सरकार इन सब पोस्टों को जो है फिलअप नहीं करना चाहती है? टूरिज्म की बात करें आप, हेल्थ की बात करें आप, एजुकेशन की बात करें आप, रेवेन्यू की बात करें आप, एग्रीकल्चर की बात करें आप, हार्टिकल्चर की बात करें आप, किसी और अन्य अनेक डिपार्टमेंट की बात करें आप, हर जगह जो है आपको एडिशनल चार्ज आपको देखने को मिलता जाता है। इस एडिशनल चार्ज से जो है जम्मू कश्मीर का भविष्य जो है अंधेरे में चला जाता है। यानी कि जो विकास 1-2 साल में होगा वो 5-6 साल में देखने की हम कोशिश कर सकते हैं। और ये जम्मू संभाग में भी यही हालत है, कश्मीर संभाग में भी यही हालत है। हम यहां पर ड्यूटी दे रहे हैं और एडिशनल चार्ज हमारा कहीं और भी दिया हुआ है। यानी कि 2-2 जगह पर हम जो है काम कर रहे हैं, कुछ जो है 3 जगहों पर भी काम कर रहे हैं। डाटा में इसलिए नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को मिर्ची लगे, कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन जो ये एडिशनल चार्ज का सिलसिला जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रहा है, जिसके कारण बड़ी सारी दिक्कतें, बड़ी सारी परेशानियों से लोगों को जूझना पड़ता है, लोगों के काम नहीं होते, लोगों की परेशानियां हल नहीं होती हैं, लेकिन ये एडिशनल चार्ज खत्म नहीं होता है। पोस्टें होने के बावजूद जो है वहां पर अफसर नहीं है और किसी और अफसर को जो है एडिशनल चार्ज वहां का दिया जाता है। ये जम्मू कश्मीर में लंबे समय से रिवाज चल रहा है। आपका क्या कुछ कहना है? ये एडिशनल चार्ज कैसे कुछ ठीक हो सकता है? क्या लूपहोल्स है इसमें? कैसे
इसको हम हल कर सकते हैं, कैसे सरकार इसको ठीक कर सकती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।